let's take this question. What it says, check whether minus 150 is a term of the AP 11852 and so on. तो हमें एक AP दिया हुआ है 11852 and so on. इसमें हमें बताना है कि ये माइनस 150 इसका कोई इस टर्म में आता है या नहीं आता, इसका टर्म है या नहीं है. ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेट अस कंसीडर कि ये इसमें आता है एंड इट इज द nth टर्म, है ना. मैंने मान लिया कि ये आता है. लेट minus 150 be the nth term of this AP. जो हमें AP दी हुई है उसका nth टर्म है. ओके, ठीक है. नाउ इस AP को देख के हम क्या कह सकते हैं, इसमें A1 यानी फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 11. ओके, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 8 माइनस दिस माइनस 3, है ना. और nth टर्म हमने कंसीडर कर लिया, इट इज माइनस 150. ये हम लेके चल रहे हैं एग्जांपल. और वी हैव टू फाइंड, इस केस में हम n को फाइंड करेंगे. ठीक है, देखते हैं अगर ये n अगर आ जाएगा इसमें तो देखते हैं ना. दिस इज an. क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने फिर से लगाया, यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं. दैट इज माइनस 150 इज इक्वल टू A1 दैट इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू D की जगह ले लिया माइनस 3. ठीक है. नाउ लेट अस सी क्या होता है n. दैट इज माइनस 161 इज इक्वल टू, ये ऐसा बना. ठीक है. नाउ n इज इक्वल टू, या n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, ये ऐसे बन जाएगा. एंड n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, इट विल बी 164 अपॉन 3. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 54 2/3 ना. तो n इज इक्वल टू 54 2/3. जबकि क्या n कोई टर्म ये ऐसे फॉर्म में आ सकती है क्या? नहीं, ये टर्म किसी ना किसी काउंटिंग नंबर में होगी. भाई टर्म है कोई 1 2 3 4 इस तरह की टर्म होगी, ना कि 1.5 टर्म, 2 टर्म्स, 2.5 टर्म्स, ऐसे नहीं काउंट होता ना. 1 2 3 4 इट शुड बी इन ए होल नंबर. अगर ये होल नंबर में आता, यहाँ पे हमारा n होल नंबर में आ जाता तो हमारा ये assumption कि लेट दिस इज द nth टर्म हो जाता. लेकिन यहाँ n क्या आया है, दिस. इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस टर्म सिंस n कैन नॉट बी 54 2/3. इस टाइप का नहीं हो सकता. इट इज ए शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर. ओके, इसलिए माइनस 150 जो हमारी assumption थी वो रॉन्ग है. हमारी assumption इज रॉन्ग. माइनस 150 इज नॉट इन दिस AP. इस AP में वो नहीं आएगा. ठीक है. Now let us take this example. What it says, find the number of terms in each of the following APs. ये हमको 2 APs दी हुई है, इसमें हमको number of terms find out करना है. Okay. अब number of terms कैसे बता सकते हैं हम? ये हमें जो AP दिख रही है, ये ऐसे यहाँ पे end हो गई है. It ends at 78. यहाँ पे 78 में end हो. ठीक है. अब हमें बताने के टोटल कितने टर्म्स हैं. तो अगर मैं कहूं कि मैं लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म जो है एपी की कई बार उसको एलसी भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना. इट इज दी, ये कौन सी भी टर्म है, अगर मैं ये फाइंड आउट कर दूं, है ना, ये कौन सी भी टर्म है, दैट इज ये 7th टर्म है, 20th टर्म है, 25th टर्म है, ये तो ये मुझे मालूम चल जाएगा कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं. ये लास्ट है ना, तो अगर ये 25th टर्म है तो इस एपी में टोटल 25 टर्म्स हैं, ये मुझे मालूम चल गया. ठीक है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो लास्ट जो दिया हुआ है हमको दोनों एपीज में, जो लास्ट दिया है ये कौन सी भी टर्म है, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है. लेट इट बी दी nth टर्म. लेट 78, नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट का लिख लेते हैं पहले. लेट 78 बी दी nth टर्म ऑफ एपी. ठीक है, ये इसकी nth टर्म है, ये लेके चलते हैं. नाउ क्या फॉर्मूला है an का, इज इक्वल टू A1
प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, यही फॉर्मूला है ना nth टर्म का। ना इस सीरीज में व्हाट इज a1? a1 इज इक्वल टू क्या है इस सीरीज में? फर्स्ट टर्म दैट इज 3। a1 इज द फर्स्ट टर्म, यहां आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, नाउ d इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम? ये AP हमें दिया है, डिफरेंस कॉमन रहेगा, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म, किसी भी टर्म से उसके पिछले टर्म को माइनस कर देंगे। दैट इज, लेट अस टेक 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। यहां हमें फर्स्ट टर्म मिल गई और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको, और ये nth टर्म को दिया है, ये 78 है, बताना है हमको n। वी कैन फाइंड दैट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, सब जगह व्हाट इज दिस? 78 इज इक्वल टू a1 दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं n क्या आता है। दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड n इज इक्वल टू 16। तो ये जो टर्म है ये 16वीं टर्म है, यानी 16th टर्म है। तो इसलिए टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पे? टोटल कितनी टर्म्स होंगी? देयर विल बी 16 टर्म्स, देयर विल बी 16 टर्म्स। ओके, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें भी हम सेम वही करेंगे। लेट 205 बी nth टर्म, 205 nth टर्म है यहाँ इस सीरीज की, ऑफ दिस सीरीज। ओके, नाउ यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 7। कॉमन डिफरेंस क्या है? d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। d आ गया। nth टर्म मुझे मालूम है, दैट इज 205। n मुझे बताना है। ओके, क्या फॉर्मूला है nth टर्म का? दैट an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला जो बार बार यूज होगा। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। इट इज 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। इसको सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 एंड n इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 34। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल। व्हाट इट सेज, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें 31st टर्म बतानी है किसी एपी की जिसकी 11th टर्म हमको दी हुई है और 16th टर्म हमको दी हुई है। 31st क्या होगी वो बतानी है। ओके, नाउ एपी बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एपी अगर कोई बताना है हमको या कोई टर्म बतानी है nth, तो हमारे पास उसके लिए चाहिए फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, और चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो यहां अभी हमें दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, हमारा काम बन जाएगा ना। 31st टर्म बतानी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर देखते हैं कि 31st टर्म क्या होगी। पहले हमें जो दिया है उस टर्म को देखते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमें a11 इज इक्वल टू 38 एंड a16 इज इक्वल टू 73। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो a11 क्या बन जाएगा? a11 इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको लिखते हैं, दैट इज 38 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? a16। नाउ देखते हैं व्हाट अबाउट a16 इज इक्वल टू a1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a16 कितना दिया हुआ है? 73 इज इक्वल टू a1 प्लस 15d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल्स हैं जो हमें चाहिए हैं, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग मेथड इसे हमने पढ़ा हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1।
2 से 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा ए एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D और 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकम 35 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 5D। यहां से हमारा आ गया D इज इक्वल टू 7। ओके, D मिल गया। पुटिंग दिस D इन एनी ऑफ द इक्वेशन, आप कहीं तो लीजिए, 1 में लीजिए, 2 में लीजिए, हम इक्वेशन नंबर 1 में देते हैं तो फाइंड करेंगे तो हमारा A1 आ जाएगा। ठीक है, यहां हमने यहां रख दिया। ओके, -32, A1 इज इक्वल टू -32 इस इक्वेशन में रखने से। ठीक है ना, हमें A1 मिल गया और D मिल गया। अब हम कोई सी भी टर्म बता सकते हैं। इसने हमसे पूछा 31st टर्म, तो A31 31st टर्म क्या होगी, A1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, -32 प्लस 30 इंटू D की जगह क्या लग देंगे 7। तो A31 is equal to -32 plus 210 and that is equal to 178. Now the 31st term of this series is 178. Now let us take this example. What it says, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Okay, find the common difference. अब इस ऐसे केस में हमको जो इंफॉर्मेशन दी है उसी से आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कहां तक जाता है। 17th टर्म ऑफ एपी, तो हमें 17th टर्म निकालनी है और 10th टर्म निकालनी है। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, हमें फाइंड करनी है 17th टर्म। A17 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1, अब 17 है, इट इज 17 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये आ गया, जिसको हम कह सकते हैं A17 इज इक्वल टू A1 प्लस 16D। ठीक है, सिमिलरली व्हाट अबाउट A10? A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 माइनस 1 D इज इक्वल टू A1 प्लस 9D। ठीक है, ये बन गई। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि 17th टर्म इज एक्सीडिंग 10th टर्म बाय 7, यानी कि A17 और A17 इससे 7 ज्यादा है। A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 इक्वल, अगर हम इसमें A10 में 7 और जोड़ेंगे तो A17 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने इस इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। नाउ व्हाट इज A17? दैट इज A1 plus 16D and this is A1 plus 9D and this plus 7। इसको ओपन अप करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7D is equal to 7 and D is equal to 1। Now you find, you can say the common difference is 1। Now let us take this example. What it says, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आएंगे। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट अस सी, इसको पहले समझ लेते हैं। 10 से लेकर के 250 तक हमें जाना है और 4 के मल्टीपल हैं, तो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। यहां हमें देखना पड़ेगा इसके आगे 4 का कौन सा मल्टीपल आता है। ठीक है, तो नाउ वी नो, ये तो छोटा टर्म है, 4 का मल्टीपल आप आराम से बता सकते हैं। तो यहां पर 12 पहला टर्म ऐसा आएगा। 10 के बाद 11 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 12 4 का मल्टीपल है। ये आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 12 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, दैट इज 16। उसके बाद 20। इस तरह से ये नंबर आगे प्रोसीड करेंगे। और कहां तक प्रोसीड करना है हमको प्रोसीड करना है 250 तक। बट 250 तो इसका मल्टीपल नहीं है, 10 का 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 का मल्टीपल क्या होगा, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें नंबर दिया है इसको हम डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में 4 से।
ये आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि छोटा है, बट यहां मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब जो कॉमन मल्टीपल, जो इसका 4 का मल्टीपल आना था, उससे ये 2 ज्यादा है। ठीक है, ये 2 अगर ना आता या 2 और पीछे होता तो ये 4 का मल्टीपल हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज 250 माइनस 2, रिमाइंडर को माइनस कर दिया, दैट बिकम्स 248। 248 विल बी द लास्ट टर्म, यहां पे 248 आएगा, जो लास्ट होगा 250 से पहले लास्ट होगा, जो 4 का मल्टीपल है। तो इसको लिखेंगे कैसे? सीरीज तो हमने रफ में बना ली, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ multiples of 4 between 10 and 250 is, now क्या बनेगी? 12, 16, 20 up to 248, and now we have to find how many multiples, number of terms बताना है। तो ये सीरीज का लास्ट नंबर 248 है। अगर इसका हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो हमारा ये काम बन जाए। Now let 248 be the nth term of this series। ठीक है, तो a क्या है? a1 is the 12, common difference d is 4, an is equal to 248 and we have to find out n, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया ना। तो an is equal to, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? a1 plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला है। यहां क्या है? 248 आ गया, a1 is equal to 12 प्लस n minus 1 into 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, दैट इज 236 is equal to n plus 1 into 4, n minus 1 is equal to 59 and n is equal to 60। Now there are 60 numbers, 60 multiples of 4 which lie between 10 and 25. Now let us take this example. What it says, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of this AP is a 44. Then find the first 3 terms of the AP. Okay, तो first 3 terms बताने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। 2 चीजें हमें मिल जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां देखते हैं क्या दिया है, 4th टर्म एंड 8th टर्म। टर्म्स हमको दी हुई है तो हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? दैट इज a1 प्लस n minus 1 into d। ठीक है, ना 4th के बारे में बात करा, दैट इज a4 is equal to a1 plus 4 minus 1 into d, दैट इज a4 is equal to a1 plus 3d। Similarly, what about 8th term? a8, similarly a8 is equal to a1 plus 7d। now ये क्या कह रहा है, this a4 and a8 is equal to 24। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a4 plus a8 is equal to 2 times a1 plus 10d। Okay, now this value is given to us, this is 24, 24 is equal to 2a1 plus 10d। चलिए let us take this equation as 3। फाइन, और हमको क्या दिया है, 6th term and 10th term। तो what about a6 is equal to a1 plus 5d and a10 is equal to a1 plus 9d। now हमें sum of 6 and 10 चाहिए, तो add 4 and 5, let this equation be 4 and 5। इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a6 plus a10। now this is equal to 2 times a1 plus 14d। इनको ऐड करेंगे तो 14d। okay, this is given to us, that is 44, that is equal to 2 times a1 plus 14d। this is equation number 6। ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये। नाउ लेट इज दिस, लेट
इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन नंबर 3। 6 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 44 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 14d। 24 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 10d। ठीक है, तो क्या बन जाएगा माइनस, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये बन गया 20 इज इक्वल टू 4d, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5 हो गया। और इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आप 3 में रख लीजिए या 6 में रख लीजिए। पुटिंग d, पुट d इज इक्वल टू 5 इन 3, थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं हम। चलिए, what it be? It will be a1 is equal to minus 13। अब हमारे पास a1 आ गया है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो हम ab को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बनेगा ना, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा a1, सेकेंड टर्म a1 प्लस d, थर्ड टर्म a1 प्लस 2d। 3 टर्म्स में बताने हैं, 3 टर्म्स आर, ये 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज माइनस 13, देन माइनस 13 प्लस 5, ओके। थर्ड टर्म विल माइनस 13 प्लस 10, तो क्या बन जाएंगे ये माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। दिस इज अवर आंसर।